नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार में बड़े निवेश की तैयारी। गौतम अडानी ने हजारों करोड़ निवेश का ऐलान किया। कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू होगा। बिहार में सिंचाई व्यवस्था मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला। 174 करोड़ की योजना से 3 जिलों को राहत। परियोजनाएं तेजी से पूरी करने के निर्देश। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत 11,020 संपर्क विहीन बसावटों को जोड़ा जाएगा। 14,200 किलोमीटर सड़क निर्माण की तैयारी। बिहार की आर्थिक स्थिति पर रिपोर्ट। देश की जीडीपी में योगदान सिर्फ 2.9%। प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से काफी कम। दरभंगा एयरपोर्ट के नए टर्मिनल को NH-27 4 लेन से जोड़ने के लिए 12 करोड़ 34 लाख की अप्रोच रोड योजना की निविदा जारी। यात्रियों को मिलेगी बेहतर सुविधा। नीट पेपर लीक विवाद के बीच बिहार सरकार का बड़ा फैसला। परीक्षार्थियों को बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा। बिहार में जमीन विवाद कम करने के लिए बड़ा कदम। 8,000 से ज्यादा राजस्व कर्मचारियों की बहाली प्रक्रिया शुरू। हर पंचायत में तैनाती का लक्ष्य। बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी खबर। BPSSC TR का नोटिफिकेशन जल्द। लाखों अभ्यर्थियों को राहत की उम्मीद। सांसद संजय कुमार झा ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मधुबनी में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान खोलने की मांग की। स्थानीय कला को मिलेगा बढ़ावा। रोहतास नगर पंचायत की सशक्त स्थायी समिति का गठन। 30 मई को डेहरी के सम्राट अशोक हॉल में होगा। पहली बार मतदान से होगा चुनाव। वार्ड पार्षदों में हलचल तेज। हाई कोर्ट का बड़ा निर्देश। 31 जुलाई तक पंचायत और निकाय चुनाव कराए जाएं। 20 जून तक परिसीमन और मतदाता सूची प्रक्रिया पूरी करने का आदेश। बिहार AI समिट के दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा बयान। अपराधी किसी भी जाति या धर्म का हो, पुलिस 48 घंटे में दे जवाब। AI और CCTV से कार्रवाई तेज करने की बात। पटना में बिहार AI समिट में देसी ह्यूमन रोबोट RC का प्रदर्शन। करीब 1 लाख की लागत से तैयार। हेल्थ और एजुकेशन में होगा उपयोग। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास का बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में मजबूती से उतरेगी पार्टी। बिहार पुलिस में फर्जी तबादला अधिसूचना मामले में कार्रवाई। SDPO कृष्ण कुमार सिंह को हटाकर मुख्यालय भेजा गया। जांच जारी। बिहार में शराबबंदी के बाद सूखे नशे का बढ़ता चलन। मुजफ्फरपुर बना बड़ा केंद्र। पुलिस ने लाखों की हीरोइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए। कैमूर में बिजली चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। छापेमारी में 5 लोग पकड़े गए। लाखों रुपए का जुर्माना। पश्चिम चंपारण के मजौलिया विद्यालय में शिक्षिका ने सहकर्मी शिक्षक पर अमर्यादित व्यवहार का आरोप लगाया। 24 घंटे में स्पष्टीकरण मांगा गया। पश्चिम चंपारण के बेतिया में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर हमला। महिला सिपाही और नगर निगम अधिकारी घायल। पुलिस जांच में जुटी। सारण जिले में पुलिस बनकर बदमाशों ने की बड़ी लूट। जांच के बहाने ज्वेलरी कारोबारियों से करीब 9 लाख के गहने और नकदी लूटी। गया के खिजरसराय में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के कार्यक्रम में हंगामा। मंच पर पत्थरबाजी। 2 युवक हिरासत में। जांच जारी। राजद नेता तेजस्वी यादव का केंद्र और राज्य सरकार पर हमला। गर्मी और प्रदूषण को लेकर उठाए सवाल। देश के कई शहरों को बताया सबसे गर्म और प्रदूषित। बिहार में मौसम का दोहरा कहर। दक्षिण में लू और उत्तर में आंधी बारिश। पटना में 5वीं तक स्कूल बंद। कई जिलों में अलर्ट जारी। बिहार में 22 और 23 मई को भीषण गर्मी का कहर। रोहतास सबसे गर्म जिला। 44.8 डिग्री तापमान दर्ज। सीमावर्ती इलाकों में डीजल और पेट्रोल की किल्लत। लोग यूपी के पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारों में खड़े। खेती और रोजमर्रा के काम प्रभावित। बिहार के युवा क्रिकेटरों वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन के प्रदर्शन के बाद राज्य में IPL टीम की मांग तेज। खेल मंत्री का समर्थन। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पटना और दिल्ली एयरपोर्ट पर विशेष प्रोटोकॉल सुविधा। गाड़ी सीधे रनवे तक जाएगी। सामान्य सुरक्षा जांच से छूट मिलेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पटना की ओर से छपरा में बैंक कर्मियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। कटे फटे नोट बदलने और नकली नोट पहचान की दी गई जानकारी।
कटिहार में मंत्री दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान। कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे भ्रम पर जताई चिंता। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बाद पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा। नई दरें शुक्रवार रात से लागू। गोपालगंज में राजद के पूर्व विधायक प्रेम शंकर यादव की मुश्किलें बढ़ीं। मानहानि मामले में न्यायालय ने जारी किया समन। एनजीटी की कोलकाता बेंच का बड़ा कदम। सोनपुर और दरियापुर की आर्द्र भूमि में अवैध निर्माण मामले में रेरा बिहार पर 10,000 रुपए का जुर्माना। पश्चिम चंपारण के बेतिया राज की जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज। 30 से 35 एकड़ जमीन खाली कराने के लिए करीब 400 लोगों को नोटिस। मुजफ्फरपुर में प्रदीप भैया महाराज की अपील। ऑनलाइन खरीदारी का बहिष्कार कर स्थानीय दुकानदारों को बढ़ावा देने की बात। भारतीय रेलवे का बड़ा फैसला। देश भर की 155 ट्रेनों को हाई स्पीड श्रेणी में शामिल किया गया। बिहार में भीषण गर्मी का कहर। मौसम विभाग ने 14 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया। आरा में बाइक सवार बदमाशों ने सीएसपी संचालक से लूट की वारदात को दिया अंजाम। पुलिस जांच में जुटी। बिहार में एईएस के मामले बढ़े। पटना के पीएमसीएच में रोज 2 से 3 बच्चे भर्ती। स्वास्थ्य विभाग ने सतर्क रहने की अपील की। लखीसराय के सूर्यगढ़ा में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही उजागर। एएनएम की जगह पति कर रहा था ड्यूटी। जांच शुरू। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कर्तव्य के दौरान जान गंवाने वाले 60 पुलिसकर्मियों के परिजनों को वित्तीय सहायता दी। बिहार में पहली बार बिहार स्टेट गेम्स का आयोजन। पटना में करीब 5,500 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। 24 खेल विधाओं में प्रतियोगिता। बिहार में सरकारी नर्सरियों को मजबूत करने की पहल। सभी जिलों में प्रोजनी बाग नर्सरी विकसित की जाएगी। बिहार सरकार का नामांकन अभियान जारी। 31 मई तक 14 साल तक के बच्चों का स्कूलों में दाखिला सुनिश्चित करने की तैयारी। मुजफ्फरपुर कोर्ट ने तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि का मामला खारिज किया। मामला शेल्टर होम केस से जुड़ा था। रेलवे ने बक्सर स्टेशन से यात्रा करने वालों को राहत दी। अर्चना और जियारत एक्सप्रेस में जनरल कोटा वेटिंग सुविधा शुरू। भोजपुर में मोबाइल टावर पर चढ़ने का ट्रेंड बढ़ा। प्रेम प्रसंग मामलों में युवक उठा रहे खतरनाक कदम। सहरसा में सहयोग शिविर के पहले दिन अव्यवस्था। अधिकारी मोबाइल में व्यस्त। लोग घंटों इंतजार करते रहे। महिला रोजगार योजना को लेकर सियासत तेज। मंत्री श्रवण कुमार ने दूसरी किस्त जल्द भेजने की बात कही। केंद्र सरकार ने बिहार को दी बड़ी रेल सौगात। 29 नई रेल लाइनों को मंजूरी। बांका में मिलावटी खाद्य सामग्री का मामला। सूजी में प्लास्टिक और रबर के टुकड़े मिलने से हड़कंप। एआईएमआईएम का बड़ा फैसला। असदुद्दीन ओवैसी के निर्देश पर बिहार इकाई के सभी पदाधिकारी भंग। दरभंगा में मखाना उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन का असर। बढ़ती लागत और घटते उत्पादन से किसान चिंतित। समस्तीपुर के दलसिंहसराय में डेनी चौक दुर्गा मंदिर से 15 लाख से अधिक के आभूषणों की चोरी। सीसीटीवी में कैद घटना। बिहार में पुलिस एनकाउंटर पर सियासत तेज। तेजस्वी यादव ने उठाए सवाल। मंत्री संतोष सुमन का पलटवार। सासाराम में निगरानी विभाग की बड़ी कार्रवाई। अंचल अधिकारी रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। समस्तीपुर मंडल कारा में बंदियों के लिए इलेक्ट्रीशियन प्रशिक्षण शुरू। आत्मनिर्भर बनाने की पहल। बिहार में शिक्षक भर्ती टीआरई को लेकर बैठक। सम्राट चौधरी ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा। बिहार ग्रामीण बैंक का बड़ा राहत अभियान। पुराने कर्ज धारकों के लिए समझौता योजना शुरू। जून तक चलेगा अभियान। बिहार सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल में 11 आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी। बिहार में सड़क हादसों का सिलसिला जारी। हाजीपुर में तेज रफ्तार ने एक बुजुर्ग की जान ली। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को लेकर नई अटकलें। महाराष्ट्र में नई राजनीतिक भूमिका की चर्चा। भोजपुर में 2 जून से प्रखंडवार सहयोग शिविर। पंचायत स्तर पर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। विक्रमशिला गंगा सेतु की मरम्मत तेज। 5 जून तक हल्के वाहनों के लिए खोलने की तैयारी। पंचायत सरकार भवनों में बैंक, पोस्ट ऑफिस, आरटीपीएस और सुधा पार्लर जैसी सुविधाएं एक ही जगह देने की तैयारी।
समस्तीपुर में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत 10 गांवों को मॉडल सोलर ग्राम बनाने की तैयारी, चयन प्रक्रिया जारी,